अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इसहाक डार साहब की मुबैना बीवी और उनका मुल्की मामलात में किरदार, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। एक नया इंकशाफ हुआ है। और किया किसने? घर का भेदी लंका ढा चुका है। बोलने वाले हैं कैप्टन सफदर साहब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आवान। उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और किया कहाँ पर है? जावेद चौधरी साहब के पॉडकास्ट में, न्यूट्रल में। ठीक है, न्यूट्रल टीवी पर उन्होंने ये बात की है। कैप्टन सफदर साहब ने इंटरव्यू दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बात की। उनसे उनका रोज झगड़ा होता है, किस बात पे होता है, ये बातें बताई। गालिबन ये भी बताया जो लड़ाई झगड़े, नहीं, वो अच्छी वाली लड़ाइयाँ बता रहे थे। अगर आप किसी से पूछे ना कि तुम अपनी इंटरव्यू में अपनी एक बुरी आदत बताएं, तो वो कहता है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब लोग, जमाना बहुत झूठ बोलता है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, ये मेरी एक बुरी आदत है। ठीक है, इस तरह की बातें लोग कर देते हैं। अपनी बुराई भी तारीफ में बता देंगे, टाइम का पाबंद। हाँ, तो इस तरह की बातें कर लेंगे। तो इन्होंने भी कहा कि जी मरियम से मेरा झगड़ा होता है, मैं मरियम को समझाता हूँ अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अच्छा, हाँ, खुराक का ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखा करो। मरियम बड़ी खुदा तरस है, बिल्कुल अपने वालिद और अपने दादा की तरह। ये बातें उन्होंने की हैं। ये घर का मामला है, इसे कीजिए एक साइड पर। लेकिन कैप्टन सफदर ने जो हुकूमत जाने के मामलात हैं उन पर बात की, जनरल बाजवा के आने के मामलात पर बात की, और किस तरह से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कब कब क्या क्या कुछ होता रहा, इस पर उन्होंने बहुत बातें की हैं। और कैप्टन सफदर ने फिर इन्हीं बातों के दरमियान में शाहिद खाकान अब्बासी को बाकायदा तौर पर एक साजिशी भी कहा। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल दिए जाने के बाद वो इजलास क्यों बुलाया शाहिद खाकान अब्बासी ने? मैं होता तो मैं करके दिखाता, मैं होता तो मैं सबसे पहले जनरल बाजवा को फारिग करता। अच्छा, ये यानी अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगर मुझे वजीर आजम बना देते तो मैं सबसे पहले जनरल बाजवा को फारिग करता। मियां साहब का इल्जाम ही ये है कि बाजवा साहब ने फारिग किया उनको। दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं जो है वो देख रहा था कि कैसे बाजवा ने मुख्तलिफ लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और उसमें वो इरफान सिद्दीकी साहब का नाम लेते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के टीचर रहे हैं। सही है। तो वो कहते हैं उनका, और बाजवा साहब ने भी पढ़ाया कैप्टन सफदर को, वो ये भी बताते हैं फौज के अंदर एक जगह। खैर, वो ये कहते हैं कि आप जो बाजवा के ससुर का किरदार था जनरल अमजद का, जनरल अमजद एजाज ज़िया-उल-हक के साथ था। सही है। तो ये जो है डिक्टेटर वाली आदत थी। मैंने अम्मी को कहा, यानी अपनी सास मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं, मैं उनको यूं करके मिलता था, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि बस तैयारी करें जाने की। सही है। क्योंकि बाजवा जो है वो ऐसा आदमी है, इसका ससुर ज़िया-उल-हक के साथ मजे ले चुका था, और अब ये जो है ये हमारी भी छुट्टी करेगा, ये हो गया है तय। ठीक है, तो मैंने तो अपनी तैयारी कर ली है, ये उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं फिर हमारे साथ जो हुआ आप तो देख लिया। इसमें वो कहते हैं एजाज अमजद जनरल बाजवा का ससुर जो कर रहा था, उसमें आप देखिए कि जनरल बाजवा के लिए लॉबिंग करने में वो इसहाक डार से भी मिल रहे थे, इरफान सिद्दीकी से भी मिल रहे थे, मुझसे भी, इससे भी, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करके चीज़ें अपनी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहते इरफान सिद्दीकी को लो पूछ लो, इसहाक डार को लो पूछ लो। और यहीं फिर वो कहते हैं अनुशा रहमान साहिबा का नाम लेकर अनुशा रहमान को लो पूछ लो। तो जाजर साहब कहते हैं कि अनुशा रहमान साहिबा वो कहाँ से? तो ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने छड़ दो, उन्होंने छड़ दो, इस गल छड़ दो, चलो इसहाक डार को पूछ लो। वो फिर कुछ पूछते तो कहते हैं कि तुसी मैनू घरों कढ़ाना है, क्या आप मुझे घर से निकलवाएंगे? या ये कहते हैं कि आप मुझे डार साहब से पिटवाएंगे, बड़े डांट पड़वाएंगे। ये बातें करते हैं कैप्टन सफदर। और जब उन्होंने ये बातें की तो एक साहब हैं, ये बड़े एक्टिव हैं, और मैं पॉलिटिकल वर्कर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ। सही है। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो चूंकि जमहूरियत का हामी होता है, अपनी जमात का, भले वो अपनी जमात के मुखालिफ को, यानी कि पीटीआई का कोई पॉलिटिकल वर्कर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जैसे भी बोले, लेकिन अपनी जमात के लिए खड़ा हुआ है, तो उसकी अपनी जमात के लिए, जमहूरियत के लिए खड़े होने के लिए और पॉलिटिकल व्यूज पर खड़े होने के लिए इज्जत की जानी चाहिए। तो ये असदार चौधरी हैं, ये चूंकि अपनी जमात के लिए, पीएमएलएन के लिए बड़े एक्टिव हैं, तो मैं इस बात की जरूर इज्जत करता हूं कि ये
कम से कम अपने नजरिए पर खड़े हुए हैं। उनके नजरिए से इख्तिलाफ हो सकता है, जाहिर है, लेकिन नजरिए पर खड़े होने की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम। बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं कि कैप्टन सफदर जो है इस इंटरव्यू के साथ इन एक्शन आ गए। सही है। अब उन्होंने क्या ट्वीट किया, वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर इन एक्शन, और कैप्टन सफदर ने क्या क्या बातें बताई हैं। हमारी पार्टी में कोटा सिस्टम राइज है, पीएमएलएन में अनुशा रहमान को सेनेटर नहीं होना चाहिए था। ठीक, अनुशा रहमान साहिबा को सेनेटर क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी भी आगे असद ने वजह बताई है। फिर वो कहते हैं कि अनुशा रहमान इसहाक डार साहब की बीवी हैं, कैप्टन सफदर का इशारा। अच्छा, अब ये जो बात थी कि अनुशा रहमान इसहाक डार की बीवी हैं, कैप्टन सफदर का इशारा, ये असद आर चौधरी लिख रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये जो है इसहाक डार साहब के हवाले से पहले भी एक बात आई थी हमारे सामने, वो था एक बड़ी शख्सियत जो वजीर इत्तलात थी, उनकी रिश्तेदार खातून थी। सही है, उनका नाम आया था, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, उनका नाम आया कि उनका इसहाक डार साहब से ताल्लुक, और बड़ा तमाशा हुआ था इस बात का मीडिया पर। उन्होंने खुद भी इस हवाले से थोड़ी बहुत बात जरूर की थी। अब ये जब अनुशा रहमान साहिबा वाला मामला आया तो कान खड़े हुए कि ये क्या है, असद आर चौधरी क्या बात कर रहे हैं। तो मैं इस पर भी बड़ा हैरान हुआ। फिर आगे वो बताते हैं कि मरियम नवाज को अपनी टीम बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, हमारी मीडिया या सोशल मीडिया टीम कमजोर है। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग की वजीर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कैप्टन सफदर कर रहे हैं। अपनी जमात के वो आपको खड़ा कर दिया गया हो मेले में, सही है, और सामने वो नहीं होते डिब्बे लगा दिए जाते हैं और आपके हाथ में बॉल दी जाती है, उड़ाओ कितने डिब्बे उड़ाते हो, सही है, वो है स्टॉल लग जाता है। तो वो अब तक 6 उड़ा चुके हैं। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग की वजीर नहीं होना चाहिए। नंबर 7, जाहिद हामिद नहीं, अनुशा रहमान खत्मे नबूवत वाले हलफनामे को इकरारनामे में तब्दील करने की जिम्मेदार थी कैप्टन सफदर। ये बहुत बड़ा केस था, खाकान अब्बासी की कैबिनेट में थी ना, ये बहुत बड़ा केस था। और इस केस में आप भी देखिए कि फैजाबाद धरना वो इससे जुड़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। सही, इस रिपोर्ट के होते अनुशा रहमान को सेनेटर नहीं बनाना चाहिए था। यानी वो चीजें सामने आए, जवाब आए, कंक्लूड हो, तब तो शायद क्लियर हो, तब तो शायद अनुशा रहमान सेनेटर बन सकती थी। उसके बगैर जो है वो नहीं बनाना चाहिए था। फिर कितने हो गए, ये भी है कि इसहाक डार का कोई किरदार है इसमें उनको सेनेटर बनाने में, जो ये बात कर रहे हैं ना वो। तो फिर कितने हो गए, 8 निशाने लगा दिए मेले में खड़े होकर कैप्टन सफदर ने बॉल उठा के। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि नंबर 9, अता तारड़ से इत्तलात की वजारत ठीक तरह नहीं चलाई जा रही। अच्छा, और उन्हें अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में अभी वक्त लगेगा। ये तमाम बातें जो हैं इन्होंने की, और कैप्टन सफदर ने अच्छा खासा इस इंटरव्यू में मवाद दे दिया जावेद चौधरी साहब के। और कैप्टन सफदर पार्ट्स बना रहे हैं उसके। इससे पहले आपको याद होगा, पार्ट्स बना रहे जावेद चौधरी साहब उसके। नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देकर बैठे थे, मलंग आदमी हूँ, ऐसे ही होता हूँ, और वो गालिबन मेरा ये ख्याल है कि दाता साहब पे इंटरव्यू दिया था कैप्टन सफदर ने बैठ के, ठीक है ना, दाता की नगरी मरियम साहिबा के बारे में कुछ बात की थी, वो वजीर आज़म नहीं बनेंगी। हाँ, तो अब जो है कैप्टन सफदर को उसकी बात करवा दिया गया था खानदान की जानिब से मुकम्मल तौर पे चुप। अब एक बार फिर कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो बोले हैं, और उन्होंने पहले तो कोई 10, 12, 15 मिनट लेके अपने खानदान का इल्मी होना, और खानदान के इल्मी होने के साथ साथ अहले बैत से ताल्लुक होना, इस पर बहुत बातें की हैं। ये उनका बिल्कुल ऐसा मामला है कि उस पर क्या बात की है। हाँ, शजरे पे। और साथ में कैप्टन सफदर साहब ने एक बार पहले भी कहा था कि वो हजरत अली करमुल्लाहु वजहहू उनके खानदान की बहू है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। यानी वो अपना, क्योंकि वहां से शजरा और ताल्लुक जोड़ते हैं, तो ये बात की थी। मैंने कहा यार, मतलब ये क्या जरूरत है इन तमाम बातों को करने की, जब आप उसी जबान से जिससे आप ये तमाम नामे नामी लेते हैं, ये बड़ी बड़ी शख्सियात, मुतबर्रिक हस्तियां, इनकी बात करते हैं, उसी जबान से उन्हीं जुमलों में दरमियान में कहीं किसी जगह गाली गलौज भी कर जाते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्या है। तो लेकिन बहरहाल कैप्टन सफदर ने इसहाक डार साहब के लिए एक नया जो कमाल है वो दे दिया है मीडिया को कि अब उसको निकालें, निकाल के उस पर खेलें। और नून लीग जो है वो हमेशा इट टर्न्स इनटू अ लाफिंग स्टॉक अंदर से ही। तो वो इसहाक डार साहब, अच्छा, अगर कोई किसी की बीवी है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई शख्स
3 शादियां कर सकता है, 4 शादियां कर सकता है, और एक वक्त में 4 कर सकता है, तो 8-10 भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो बीवी है वो बीवी है ना, सही है, उसके बारे में फिर इधर उधर से पता चल रहा हो कि बीवी है, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें तो है, लेकिन उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है कि जब आप उनको सेनेटर बनाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे यही अर्ज करूं कि ये मसाइल हैं इसमें। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।